हेलो गाइस, मेरे चैनल न्यूटन पढ़ाई में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, आज हम पढ़ेंगे जो पॉलिनोमियल चैप्टर है ना। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये पॉलिनोमियल चैप्टर है जिसको हिंदी में बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। एक्सरसाइज आज 2.1 करेंगे, लेकिन इसको करने के लिए आपको कंसेप्ट होना ज़रूरी है। आपके पास कंसेप्ट होना ज़रूरी है। यदि आपके पास कंसेप्ट नहीं है तो यू कांट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कंसेप्ट की ज़रूरत है। तो मैंने पूरा कंसेप्ट दे रखा है पहले से ही, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। सो आप प्लीज़ जाइए, उसको ओपन कीजिए और ओपन करके इसको देखिए, है ना, इसके कॉन्सेप्ट को कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल है ना को कैसे पहचानते हैं। तो उसके बाद आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा अपने से, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसके आंसर को और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। निम्नलिखित व्यंजक, यहाँ पे व्यंजक को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं ये हम समझना। तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है ना। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं इसको इंग्लिश में करके बता दूं। देखिए, व्यंजक का मतलब होता है एक्सप्रेशन, है ना। तो ये पूछ रहा है कि ये जो दिया गया है ना, ये जो दिया गया है पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है ना, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल के फॉर्म में है और कौन नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए, और आपको जो उत्तर बताना है उसका कारण भी बताना है। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को लेंगे। ठीक है, तो गाइज अब हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि पॉलिनोमियल मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन को हिंदी में कहते हैं व्यंजक। ये जो एक्सप्रेशन है या व्यंजक है, क्या ये वन वेरिएबल में है ना। तो हमको ये बताना है। तो वेरिएबल मैंने बता रखा है कि वेरिएबल क्या होते हैं जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं होता है। एक्स वाई जेड ये क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है, एक्स यहाँ पे भी, एक्स यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये एक्स और ये एक्स दो, बस एक ही एक्स मतलब कि एक ही वेरिएबल का प्रयोग किया गया है। तो इस पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल यूज किए गए हैं? सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल यूज किया गया है जो कि क्या है, एक्स है। ठीक है, तो पहला तो बात क्लियर हो गया कि ये जो पॉलिनोमियल है वो एक चर में है ना, ये एक चर में बहुपद है। ठीक है, ये एक चर में है, लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं? अब इसकी जांच कैसे करेंगे? तो हम बताएं, इसकी जांच करने के लिए हमें ये देखना होगा कि इसमें जो वेरिएबल है उसका जो एक्सपोनेंट है या पावर है ना, जो इसका पावर है क्या वो निगेटिव नहीं है ना। यदि निगेटिव होगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल का पावर क्या है, 2 है, और यहाँ पे जो x है इसका पावर क्या है, 1 है, मतलब कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है, वहाँ पे 1 है। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे भी पॉजिटिव है और यहाँ पे भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये जो है आपका वन वेरिएबल मतलब कि एक चर में बहुपद है। तो आप लिखेंगे उत्तर कि, तो आपका जो लिखने का फॉर्मेट होगा वो कैसे होगा? लिखने का फॉर्मेट ऐसे होगा कि दिया गया बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक हम लोग इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है मैं पहले ही वीडियो में, पहले लेक्चर में मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, इफ़ यू डोंट नो देन यू कैन गो फर्स्ट लेक्चर एंड व्हाट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वहाँ पे आप जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर है कि दिया गया बीजीय व्यंजक के घात, घात का मतलब होता है पावर। ठीक है, अऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नॉन निगेटिव, है ना, नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर यहाँ पे छूट गया है, लेकिन अऋणात्मक पूर्णांक को क्या कहते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर। तो एक है, मतलब कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं, है ना, इसका जो घात है वो घात क्या है, पावर में वो 2 है और 1 है, और ये क्या है, नॉन निगेटिव है, मतलब नॉन निगेटिव इंटीजर है। मतलब ये जो है आपका
नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स में, है ना, एक्स में एक बहुपद है ना, बहुपद मतलब पॉलिनोमियल है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को देख करके कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, वो पॉलिनोमियल है या नहीं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन इसमें इस तरीके से पूछा है कि यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि एक चर में बहुपद, मतलब कि वन पॉलिनोमियल जो है क्या वो उस जो भी पॉलिनोमियल दिया गया है क्या इस पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल का यूज किया गया है ना। और यदि एक पॉलिनोमियल का एक वेरिएबल का यूज किया गया है तो आपको ये बताना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं, और है तो कारण सहित बताना है कि कैसे। ठीक है, तो जैसे कि ये सेकंड क्वेश्चन है y² प्लस √2। तो यहाँ पे आप देखिए कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपका क्या दिया गया है कि एक वेरिएबल का यूज किया गया है ना, जो कि y है। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल यूज किया गया y। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे इसका आंसर, और यहाँ पे एक वेरिएबल है y, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये क्या है, इसका पावर जो है वो 2 है, और 2 जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब कि अऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो आप अपना आंसर इसका कैसे लिखेंगे कि चूँकि दिया गया है कि इसमें, है ना, इसमें एक चर में बहुपद है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल y का यूज किया गया है और जिसका पावर क्या है 2 है। अतः दिया गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है, जैसे मैं आपको लिख करके बता दे रहा हूँ। तो देखिए आप इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि दिए गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको बोल रहे हैं हम, ठीक है, में एक चर y है, मतलब जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल को प्रयोग किया गया है, सिर्फ एक जो y है। ठीक है, तो वही लिखा गया, जिसका घात, मतलब कि ये जो y है जो वेरिएबल है इसका घात मतलब कि पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब कि अऋणात्मक पूर्णांक है ना, मतलब कि माइनस में नहीं है, और क्या है 2, तो यहाँ पर लिख दिए 2 है। ठीक है, अतः दिया गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक चर में बहुपद है। अतः ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है ये क्या है, एक चर में बहुपद है। अब हम थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। अब ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 3√t प्लस t√2। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 है, ठीक है, लेकिन ये इसमें कितने वेरिएबल यूज किए गए यहाँ बताइए। इसमें एक वेरिएबल यूज किया गया, वो क्या है t है, बट यहाँ पर क्या है कि ये जो वेरिएबल t है ये अंडर रूट में है। ठीक है, अंडर रूट में है, और जब आप जानते हो कि अंडर रूट को आप हटाते हो तो अंडर रूट की जगह क्या लगाते हो 1/2। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ √2, तो आप इस अंडर रूट को हटाइएगा तो अंडर रूट की जगह क्या लिखिएगा, अंडर रूट की जगह इसको 1/2 करके आप लिखते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जब आप इस अंडर रूट को हटाइएगा तो ये t पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे t की जगह अंडर रूट की जगह 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का प्लस और ये t का t और ये अंडर रूट का अंडर रूट और 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि इस वेरिएबल का जो पावर आ गया वो 1/2 आ गया। ठीक है, और 1/2 आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो हमें यहाँ ये चीज़ समझना है कि अब ये बताइए कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। पहले तो हम देख ले कि ये एक चर में है, एक सिर्फ और सिर्फ इसमें एक वेरिएबल यूज किया गया है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल इसलिए नहीं है क्योंकि इसका जो एक्सपोनेंट दिया गया है, जो पावर दिया गया वो क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है। और बताया गया, हम आपको सेकंड लेक्चर में बताए थे शायद, कि जो पॉलिनोमियल होता है उसका जो एक्सपोनेंट होगा, पावर होगा, वो फ्रैक्शन के रूप में नहीं होगा, है ना, वो आपका किस फॉर्म में होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर के फॉर्म में होगा। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर के रूप में होगा, बट यहाँ पे क्या है फ्रैक्शन के रूप में, और फ्रैक्शन में कभी भी दिया रहेगा तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, या माइनस में दिया रहेगा तब भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो है आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे कारण है क्योंकि इस यहाँ पे जो t है, जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया है, इसलिए। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, जैसे ये y है तो y मैंने दे दिया, प्लस है तो प्लस दे दिया, ठीक है, और ये 2 है तो 2 दे दिया। ठीक है,
अब ये y को आप जब ऊपर की तरफ भेजते हैं, ऊपर की तरफ जब शिफ्ट करेगा y, तो यहाँ पे क्या है, इसका पावर 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। और जब ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है तो ये क्या हो जाता है, माइनस में आ जाता है, ठीक है। तो ये y का पावर क्या हो गया, माइनस। तो जैसे ही आप किसी भी वेरिएबल का पावर माइनस देखिएगा तो डायरेक्ट उसको कट कीजिएगा और बोलिएगा कि वो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल का यूज किया गया है, x, y और t, जो कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस वेरिएबल में कितने वेरिएबल का यूज किया गया है, 3 वेरिएबल का। इसलिए यदि ये एक ही वेरिएबल का यूज किया रहता तो शायद हम कह सकते थे कि ये क्या है, पॉलिनोमियल है। और इसमें कितने पॉलिनोमियल यूज किए गए हैं, 3, इसलिए ये क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसी तरीके से आप उत्तर को समझ सकते हैं और इसको बता सकते हैं कि कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है।